Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत में बैटल फॉर स्टोन ऑफ एजिया शुरू होने वाला होता है, जिसमें हमारे बहादुर हीरोज की तरफ से जोसेफ जोस्टार और पिलर मैन की तरफ से वामू बैटल टाइप चैरियट डूल 1-on-1। तभी कार्स आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, बैटल शुरू होगा जब ये मून दोबारा से इन बादलों के पीछे से निकलेगा। और हर तरफ बस वामू ही वामू हो रहा होता है। ये सुन के जोजो को काफी चिढ़ सी हो रही होती है। तभी वामू बोलता है, एक लैप 960 मीटर का एक लैप है और ये घोड़े 1 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हैं। उस कॉलम में देखो, हर एक लैप में एक नई वेपन उसमें से लटक रही होगी। जो पहले वहां पे पहुंचेगा वही पाएगा उससे। और पहले राउंड के लिए एक बहुत बड़ा सा स्लेज हैमर। ये देख के जोजो दिल ही दिल में कहने लगता है, ये चीज तो पूरे चैरियट को तोड़ सकती है। अगर ये वामू के हाथ लग गई फिर सब कुछ बिगड़ सकता है। पर अगर इससे पहले मैं पार लूं, इसे मैं ऑयल से भर दूंगा, फिर इस पे मैं अपनी हार्मोन ले आऊंगा, जीत तो मेरी होगी। फिर वामू जोजो से कहने लगता है, मुझे तुमसे एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद है जोजो। और जान बाहर आने ही वाला होता है। उतने में जोजो कैरेज के साथ लगा होता है। तभी लिसा कहती है, जोजो तुम ये क्या कर रहे हो, बस बैटल स्टार्ट होने ही वाला है। तो जोजो कहता है, एक अच्छी शुरुआत ही सब कुछ है, मैं व्हील का रबर चेक कर रहा हूँ। तभी वो वामू से भी कहता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और दोनों तैयार होते हैं। यूं ही देखते चांद की रोशनी बाहर को आने लगती है। इसी दौरान जोजो भी अपने कैरेज पे सवार हो जाता। फिर चांद बाहर निकल आता और उनका बैटल स्टार्ट हो जाता। बैटल की स्टार्ट में वामू से कैरेज बिल्कुल ना चलता, जिसपे जोजो आगे निकल जाता। तभी थोड़ी देर में सारे लोग नोटिस करते हैं कि वामू का व्हील पत्थरों में गिरा हुआ है और ये सब कुछ जोजो ने किया है। ये देख के कार्स कहता है, ये जोजो ने किया है। जब हम सारे लोग बिजी थे चांद को देखने में, उसने अपना काम कर दिया। तभी सारा क्राउड जोजो को चीटर कहने लग जाता है। इस पे जोजो कहने लगता है, जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे हो तो कोई रूल्स नहीं होते। इन सब के बाद वामू भी आगे बढ़ने लग जाता है और जोजो इस हैमर का बेदर्दी से इंतजार कर होता है, जिसपे वो हैमर तक पहुंचते ही हैमर को उठा लेता। तभी तुरंत से जोजो का कैरेज मजीद तेज होता जा रहा होता है। तभी उसके हाथ से वो हैमर निकलते बच जाता। दूसरी तरफ वामू बोलता है, तुम हैमर को अपने पास रख सकते हो, यही तो मेरा प्लान है। ये चीज कार्स नोटिस कर चुका होता है कि वामू के पास किसी किस्म का प्लान है। जिसपे कार्स कहता है, तो दिखाओ मुझे अपनी फाइटिंग जीनियस। जैसे कि सीजर की लड़ाई में वामू उसकी छोटी मिस्टेक से फायदा उठाता था। दूसरी तरफ जो उस हैमर पे ऑयल लगा देता है। इन सब के अलावा लिसा कहने लगती है, वामू स्लो हो गया। तो कार्स कहता है, ये मौत की लड़ाई है, ना कि कोई रेस। सही तरीके से अपने घोड़ों और अपनी वेपन का इस्तेमाल करना, यही तो जीत है। तभी जो वामू पे हमला करने के लिए स्लो होने लग जाता है। तो लिसा कहती है, तुम्हें भी स्लो होने की कोई जरूरत नहीं। फिर वामू दिल में कहने लगता है, तुम्हारे पास हैमर है तो क्या, मैं कुछ और पकड़ लूंगा। जिसपे वामू कॉलम को ही पकड़ लेता है और ये देख के जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये देख के सारा क्राउड जोजो पे हंसने लग जाता है। ये देख के जोजो कहता है, ये तो मुझसे बढ़ के सोचता है। फिर लिसा जोजो से कहने लगती है, स्पीड तेज करके यहाँ से निकल जाओ। जिसपे जोजो भी यही करने लगता है, पर वामू कहता है, तुमने बहुत देर कर दी। जिसपे वामू उसका चैरियट तोड़ देता, मगर जोजो बहुत करीबी से ही बच जाता। ये देख के कार्स कहता है, ये तो गिर गया, लगता है बैटल जल्दी खत्म होगा। तभी वामू अपने घोड़े समेत जोजो की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो कहता है, अब तुम क्या करोगे जोजो। ये देख के लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वामू कहता, मैं 90% चांस दूंगा कि ये वैम्पायर हॉर्सेस के नीचे आके दब जाएगा। इसी दौरान जोजो अपने हैमर को ढूंढने लग जाता है। तभी पूरा क्राउड कहने लगता है, क्या ये पागल हो गया है, इस सिचुएशन में इसे हैमर भी नहीं बचा सकता। ये देख के लिसा कहती है, इसे बचना नहीं चाहिए, अगर ये बच गया तो वामू इसे फिनिश कर देगा। अभी जो अपना हैमर पकड़ते ही इसके घोड़ों की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता। ये देख के कार समेत सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। मगर लिसा कहती है,
यही चीज जोजो ये काम कर सकता है। इन सब के बाद जोजो अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता। फिर वो वामू के घोड़े पे खड़ा हो जाता, मगर देखते ही देखते वामू नजरों से गायब हो जाता। तो कार्स कहता है, हाँ वामू हमेशा एक कदम जोजो से आगे होता है। फिर वामू का हाथ उसी घोड़े में से निकलता और वो जोजो का पैर पकड़ लेता। ये देख के जोजो कहता है, ओह हाँ ये लोग दूसरे क्रीचर्स में छुप सकते हैं। फिर जोजो अपने बूट में से पाँव निकाल के निकल जाता। इस सब के बाद जोजो कहने लगता है, वामू तुम्हारी अपनी पावर की वजह से ही तुम इसमें फंस गए। तभी वो अपनी हैमर और अपनी हार्मोन से उस पर टूट पड़ता। इसी दौरान कार्स कहता है, लगता है इस पागल ने देखा नहीं। इसी दौरान लिसा कहती है, ध्यान से जोजो इसी टाइम वामू से दूर हो जाओ। इसी टाइम देखते ही देखते वामू उस कोने में से बाहर आ जाता। फिर कार्स दोबारा से कहता है, अंदर वामू के हाथ फ्री होते हैं, इसका मतलब उसकी स्पीड में भी कोई मसला नहीं होगा। ये वाली लाइन लिसा पूरी कर देती, जिसपे वो कहती है, कोई डायरेक्ट हिट से बच नहीं पाता, यहाँ तक सीजर भी नहीं। जिसके बाद वामू अपना स्पेशल मूव मारता है, डिवाइन सैंडस्टॉर्म। तभी जो उसकी लपेट में आ जाता। ये देख के लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जरूर हाफ लैप ही सही अरीना में, मगर वो बैटल बड़ा जबरदस्त था। और आखिर में वामू ज्यादा बेहतर सोचता था और ज्यादा बेहतर लड़ता था। और अगला बैटल हमारे बीच में है। अगर सच बोलूं तो मैं औरतों से लड़ने के खिलाफ हूँ, मगर वामू इस चीज से मुझसे भी कई गुना ज्यादा खिलाफ है। फिर भी सारे हार्मोन यूजर का मानना जरूरी है। अभी कार्स उसकी तरफ कोई चीज फेंकता है और उसे कहता है, पी लो इसे दर्दनाक मौत से बचने के लिए। तो लिसा कहती है, शायद तुम गलती कर बैठे हो। जोजो और वामू की अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये सुन के कार्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी उसका चमचा आता है और वो कहता है, लॉर्ड कार्स वहाँ पे देखिएगा। तभी वहाँ पे देखने से दोबारा से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसपे वामू ने काफी डैमेज ली होती है कि उसके हाथ बस अलग ही होने वाले होते हैं। इस पे वामू हिचकिचाते हुए कहने लगता है, ये कैसे मेरे साथ हो सकता है? फिर कार्स कहता है, आखिर हुआ क्या? इसी दौरान कार्स का चमचा जोजो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, देखो वहाँ पे जोजो है। तभी सारे नोटिस करते हैं कि वो अपने टूटे हुए चैरिट पे आगे बढ़ रहा होता है। इस सब के बाद कार्स दोबारा से कहता है, पर उसे तो वामू का डिवाइन सैंडस्टॉर्म की डायरेक्ट हिट लगी है, आखिर कैसे वो? तो लिसा कहती है, असल में जोजो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे डायरेक्ट हिट लगी है। अगर ट्रिक दिखावा की बात आती है तो जो उसमें जीनियस है। मुझे तो नहीं लगता मुझे उसकी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए। जरा गौर से वामू की तो हालत देखो। ये सुनते ही पहले तो कार्स को झटका लगता है। तभी कार्स कहता है, अब समझ में आया। जोजो ने उसे अपनी लेदर की रस्सी से कवर कर लिया, तब अपनी हार्मोन का इस्तेमाल किया। इन सब के बाद कार्स के चमचे वामू की शक्ल देख के काफी परेशान हो जाते हैं कि वामू के चेहरे पे पसीना परेशानी सब जाहिर हो रही है। देखते ही देखते लैब 2 का आगाज हो जाता और अभी तक उसके चमचे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वामू की हालत तो काफी खराब है। क्या वो इस हालत में वेपन भी उठा पाएगा या नहीं? क्या वो जीत पाएगा या नहीं? अगर नहीं तो अभी हम क्या करें? जिसके बाद कार्स कहता है, इतने हैरानी की बात नहीं है, वामू उसकी हार्मोन में फंस गया था अपना अटैक मारते वक्त, पर वामू के लिए ये काफी सीरियस है। तो उसने अपना कॉन्फिडेंस हजारों सालों से बना के रखा हुआ था, वो आज टूट गया। पर इसे फर्क नहीं पड़ता, नई वेपन का सेट इसी वक्त निकाला जाए। और इसका ये इशारा देखते ही उसके दोनों चमचे उस पे काम करने लग जाते और इनकी अगली वेपन क्रॉस बो होती है। जो पहले आएगा वो बड़ी पाएगा, जो बाद में आएगा उसे छोटी मिलेगी। और दोनों में 2 बार्स ऑफ एमो पाया जाता है, मतलब 2 ही शॉट्स होगी सिर्फ। दूसरी तरफ कार्स और लिसा के दरमियान में चैट चल रही होती है, जिसपे कार्स कहता है, लिसा मुझे कहने दो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वामू की दिमागी हालत तो इस वक्त लड़ने के लायक नहीं। इस सब के बावजूद आखिर कार्स ने ऑर्डर क्यों दिया वेपन्स का? ये बात तुम्हें काफी नर्वस कर रही है, हाँ ना? तो इसकी वजह मैं तुम्हें बता देता हूँ, वामू एक सही योद्धा है। टॉप फाइटर्स एक ज़हनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है स्विच कम बैक। जब भी झटके का प्रेशर लगता है, नाकामी, डर, खौफ, तो इनकी दिमागी हालत बदल जाती है और फाइटिंग के जज्बात से उभरने लगते हैं। इसी दौरान वामू का डर खौफ खत्म हो जाता और वामू काफी सीरियस दिख रहा होता, जिसपे वामू अपनी आंखें खुद ही फोड़ देता।
ये देख के कार्स के अलावा सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि वो अपनी आंखों पे बहुत रिलाई कर रहा होता है, ना कि वो अपनी सेंसेस पे। इसी दौरान उसके सर में से उसका हॉर्न निकलने लगता। फिर वामू कहने लगता है, अब मैं अपनी हवा का इस्तेमाल करके देखूंगा, ना कि रोशनी का। इन सब से मतलब हवा से देखना नहीं बल्कि महसूस करना। दूसरी तरफ कार्स बोलता है, वामू अब ज़हनी हालत से इनविंसिबल है। अब वो अपने सिंह से इस हवा को महसूस कर सकता है। इस तरह वो बेहतर तरीके से देख सकता है। जिस सब के बाद जो कहता है, तुम्हारा ये सब कुछ करना मुझे नहीं रोक सकता। हमने सीजर को खो दिया, तुम्हारी आंखें इसके करीब भी नहीं पहुंचती। तभी जो क्रॉसबो बड़ी वाली उठाता है, जिसपे उसके चुंचे हंसने लग जाते और वामू छोटी वाली पाता। तभी जो उसका इस्तेमाल न कर पा रहा होता, क्योंकि वो काफी टाइट होती। ये देख के कार्स के चमचे उस पे हंसने लग जाते, क्योंकि नॉर्मल क्रॉसबो भी काफी टाइट होती। और वो लोग जो को लालची कहना शुरू कर देते। जबकि दूसरी तरफ वामू ने अपनी क्रॉसबो को तैयार कर लिया होता है और अपने फर्स्ट बॉल को वामू उसकी तरफ शूट करता, जो कि सीधा उसके घोड़े के सर से आर पार हो जाता। ये देख के वामू कहता है, अब मुझे इसकी रेंज समझ में आ गई, अगली शॉट मिस नहीं होगी। फिर जो अपने एक घोड़े पे सवार हो जाता और वामू उस पे अपना निशाना सेट कर रहा होता है। इन सब के बाद जो आग की दूसरी तरफ हो जाता, जिसपे वामू उसे ढूंढ ना पाता। ये देख के जो कहता है, जैसे कि मैंने सोचा, हवा की वजह से आग का तेज होने से उसे देख नहीं पा रहा। ये देख के कार्स कहता है, ये वामू को हल्का ले रहा है। इसी दौरान वामू अपनी डायरेक्शन बदल लेता और अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करता। दूसरी तरफ कार्स दोबारा से कहता है, ये वामू से दूर रह रहा है और आग के करीब रह रहा है, ऐसे ही इसकी पोजीशन। तभी आयरन का बॉल जो को लग जाता और जो काफी डैमेज लेता और घोड़े से गिर जाता। मगर गिरते गिरते तोकली से ही वो अपनी क्रॉसबो को तैयार कर लेता। फिर वामू कहता है, जब हम लोग घूम रहे थे तो मैं खिता को देख रहा था, मैं ऐसी ही दीवार का इंतजार कर रहा था। जबकि वामू ने वहां पे टारगेट किया होता है, जो कि हार्मोन की वीकनेस है, जिसकी वजह से वो सांस ना ले पा रहा होता, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन भी डैमेज हो गए होते हैं। फिर कार्स कहता है, वामू उसे फिनिश कर दो, पर ख्याल रखना जो का, तुम्हें तो पता है। इसी दौरान वामू कहता है, क्या इसने कोई ट्रैप बिछाया है? और जो को ये रियलाइज हो गया होता है कि वो गिरते वक्त उसने अपनी क्रॉसबो को लोड कर लिया है, अब वो इस्तेमाल इसे कर सकता है। जिसपे वो कहता है, इस बात की खबर मैं वामू को नहीं होने दे सकता। जिसपे वो अपना आयरन का बॉल उस पे फिट कर देता। तभी जो कहता है, मैं उसे इतनी दूरी के फासले पे कत्ल नहीं कर सकता। मेरे करीब आओ और करीब आओ। और एक अच्छी रेंज में जो एकदम से उठ जाता और ये वामू को भी महसूस हो जाता। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते। मगर जो ने उस आयरन के बॉल से काफी डैमेज ली होती है, जिसपे वो वक्त पे उसे शूट ना कर पाता। ये सब कुछ देख के कार्स जो की दाद देता है कि वो कब तक लड़ा था और आखिर तक लड़ा। तभी वामू कहता है, जो तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ये देख के जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो काफी डर जाता। मेरे करीब मत आओ, मुझे जिंदा छोड़ दो, कोई मेरी मदद करे। ये देख के सारे लोग जो का मजाक उड़ाने लग जाते। मगर इसी दौरान जो का रद्द अमल बदल जाता और वो कहता है, वामू अभी तुम कहोगे हमारी लड़ाई की बेइज्जती मत करो जो। ये सुन के और कह के वामू भी थोड़ा हैरान हो जाता। इन सब के बाद जो इसकी तरफ कुछ पत्थर फेंकता। तभी वो कहता है, हाँ, एक चमगादड़ इन पत्थरों में से गुजर सकता है, क्या तुम ये कर सकते हो वामू? मगर इसी दौरान एक आयरन का बॉल वामू के आर पार हो जाता। ये देख के जो कहता है, वामू मैंने भी उसी शॉट का इस्तेमाल किया जो तुमने मुझ पे की। इसी दौरान पूरे एरिना में खामोशी छा जाती और वामू ने काफी डैमेज ली होती है, क्योंकि उसी आयरन बॉल में हार्मोन भी शामिल थी। इसी तरह वामू के हाथ भी और खराब होते जा रहे थे। इसका मतलब कोई डिवाइन सैंडस्टॉर्म नहीं। फिर वामू गिरने लगता है, जिसपे जो कहता है, मुझे सांस दोबारा से लेनी होगी हार्मोन के लिए। मगर गिरते गिरते वामू जो पे हमला कर देता। तो जो कहता है, तो तुम्हारा गिरना दिखावा था। इसी दौरान जो हार्मोन रिबफ और ड्राइव मार देता। हार्मोन उसके पूरे जिस्म में गर्दिश करने लग जाती। तो लीसा कहती, तो जो जीत गया, वामू अब नहीं उठने वाला। ये देख के वामू अपने से सवाल करता है, आखिर क्या बन गया है मुझसे, एक जबरदस्त वॉरियर से, एक ऐसा वॉरियर जो 12 साल से जिंदा है।
क्या हाल है गया अब इसका। फिर वामू दोबारा से उठने लगता है और जो नोटिस करता है कि उसके हाथ गायब है और वामू कहता है, मैं अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं जीतने देता। मेरा जख्म, मेरा गोश्त, यही मेरी एबिलिटी है। मैं सब कुछ का इस्तेमाल करूंगा जीत के लिए। जिस पे उसके हाथ निकल के जोजो का गला पकड़ लेते और उसकी वजह से जोजो सांस ना ले पाता। इसी वजह से वो इन हाथों पे अपने हार्मोन का भी इस्तेमाल ना कर पाता। फिर उसके जिस्म से विंड पाइप निकलने लग जाते। फिर वामू कहता है, ये मेरा अल्टीमेट मास्टरी ऑफ माइंड है। ये सुनते ही कार्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसपे कार्स उसे इसी वक्त रुकने का कहता है। ये देख के जो कहता है, हवा उसके इन पाइपों में जा रही है, जिसपे ये मोड उसके काफी हद तक वामू को भी डैमेज कर देता और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप सभी को बताता चलूं, कभी कभार मुझे जो की एक्सप्लेनेशन वीडियो निकालते निकालते काफी टाइम लग जाता है, जबकि एपिसोड की टाइमिंग 24 मिनट होती है और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो उसकी हाफ टाइमिंग से भी ज्यादा होती है। वैसे भी मैं बीच में कुछ मिस नहीं करता। जो की एपिसोड काफी डिटेलिंग वाली होती है, मगर इसी में तो ही मजा है। ना कि सिर्फ इतना, स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में भी मुझे काफी वक्त लगता है, जिसकी वजह से मुझे कभी कभार 2 दिन लग जाते हैं जो को बनाते हुए, मगर फिर भी मैं इसे कवर अप करने की काफी कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।